बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ एक्सरेज। जनरली एक्सरेज के दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज, दूसरे को कहते हैं डिसकंटिन्यूस एक्सरेज या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कंटिन्यूस एक्सरेज को ब्रेनस्ट्रॉलिंग एक्सरेज भी कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को इनर्शियल ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बता दूंगा। अब देखें, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ए नोड, जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एनोड के साथ स्ट्राइक करती है डिस्चार्ज ट्यूब में, जिससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एनोड की क्या खुसूसियत होनी चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए एंड हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो ताकि आसानी से मेल्ट ना हो। ठीक है, सो जनरली हायर थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम कॉपर यूज़ करते हैं और हाई मेल्टिंग टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ करते हैं, टंगस्टन। सो हम दोनों का जनरली एलॉय भी यूज़ कर सकते हैं। सो कंटिन्यूस एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड जब एनोड से गुजरती है तो एनोड का न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये रिलीज़ करता है फोटॉन। जो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, उनको हम एक्सरेज कहते हैं या कंटिन्यूस एक्सरेज कहते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट क्या करता है कि ये जो न्यूक्लियस है अट्रैक्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियस एंड डिक्रीज इट्स वेलोसिटी एंड गिव्स फोटॉन ऑफ हायर एनर्जी कॉल्ड कंटिन्यूस एक्सरेज। ठीक है, याद रखिएगा, जब एनोड हिट, when electron hit the anode, they de-accelerate and break and emit ब्रेनस्ट्रॉलिंग एक्सरेज। ये ब्रेनस्ट्रॉलिंग जो है इसका जर्मन वर्ड, इसका मतलब है ब्रेकिंग रेडिएशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक रख जाता है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस का होल्ड इस पे ज़्यादा हो जाता है और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में और या फोटॉन में इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। ठीक है, अब याद रखिएगा बिकॉज के ब्रेनस्ट्रॉलिंग क्योंकि बिकॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेक ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एनोड, एनोड इसको रोकते हैं तो इसलिए। और एक और बात याद रखिएगा इंटरटेस्ट के लिए कि कंटिन्यूस एक्सरेज आर आल्सो प्रोड्यूस विद एनी चार्ज पार्टिकल्स। आप किसी भी चार्ज पार्टिकल से कंटिन्यूस एक्सरेज को प्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसको आप हाइड्रोजन एटम पे बम्बार्ड करें तो ये भी एक्सरेज प्रोड्यूस करती है। लेकिन जनरली आपको हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई चाहिए होते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। और इसके बाद जो है अगला हमारा जो है दैट इज़ के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है या डिसकंटिन्यूस एक्सरेज या इनर्शियल ट्रांजिशन कैसे होती है। सो अब देखें, ये एक टारगेट एनोड है, इसमें मुख्तलिफ शेल है, KLMN शेल है। सो अब अगर आप यहाँ पे देखें, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कैथोड से आता है तो एक तो चांस ये हो सकता है कि इसका न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या अगर आप देखें तो कैथोड हमने जो बनाया था हाइड्रोजन मेथड में वो कनकेव था क्योंकि उसका फोकस इनर शेल पे रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इनर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले जाते, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो, एक ये और एक इससे निकल गया। सो यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो जाती है। जब यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो जाती है तो हमें पता है कि इनर शेल में कैविटी क्रिएट हो गई और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इनर शेल में ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक है। सो होता ये कि ये अपर शेल से जो L शेल है, M से N है, इनसे इलेक्ट्रॉन इस K शेल में आते हैं। सो अगर L शेल से आए तो उसको K अल्फा एक्सरेज कहते हैं, M से आए तो K बीटा और अगर N से आए तो K गेमा एक्सरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? K गेमा एक्सरेज। दोबारा सुने, अगर L से आए तो K अल्फा, M से आए तो K बीटा, N से आए तो K गेमा एक्सरेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खुश होता है बनिस्बत अपर एनर्जी लेवल के। अब अल्फ़ा क्या डिनोट करते हैं? डिनोट ट्रांजिशन बिटवीन कंसेक्यूटिव लेवल। देखिए L और K कंसेक्यूटिव है, सो अगर L से K में आए तो K अल्फ़ा कहलाएगा और बीटा डिनोट्स ट्रांजिशन बिटवीन स्किपिंग वन लेवल। सो इस L को स्किप करें और अगर M से K में तो इसको K बीटा एक्सरेज कहते हैं। और गेमा किसके लिए? डिनोट ट्रांजिशन बिटवीन व्हाट? स्किपिंग टू एनर्जी लेवल्स। अब देखिए L और M को स्किप करें, अगर N से इलेक्ट्रॉन इस K में आए तो इसको K गेमा कहते हैं। सो सच टाइप ऑफ एक्सरेज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, क्योंकि हर शेल अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी रिलीज करता है जब इलेक्ट्रॉन, और वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज हम
क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब अगर आप देखें एनर्जी ऑर्डर, सो के गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर के बीटा और के अल्फा। तो इसका मतलब है के गामा की वेवलेंथ कम है, ठीक है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। के बीटा की वेवलेंथ इससे ज़्यादा है तो एनर्जी थोड़ी कम होगी। के अल्फा की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इसी तरह इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत एल शेल के, एल गामा, एल बीटा और एल अल्फ़ा के। फिर एक बात याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस या आप हाइड्रोजन से एक्सरेज बनाना चाहते हो, ख़ासकर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, सो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अगर वो इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो तो फिर आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज उससे बना ही नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखें, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो ये 3 रीजन में होते हैं, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और IR रीजन में। सो कांट प्रोड्यूस एक्स रेज।